हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित के प्रश्नावली 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। उनमें से हमारा पहला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसके हल में हम लोग लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना। लिखेंगे इसलिए शून्यकों के लिए p ऑफ x बराबर 0। ये वाला जब भी हमें शून्य निकालना होगा तो ये लाइन हम हमेशा लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0। ठीक, तो चलिए p ऑफ x की जगह हम लिखेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल 0। तो हमें 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर क्या है 7 आ जाए। तो जैसे 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं क्या 5 × 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 इक्वल हो जाएगा किसके 0 पे। और हम लोग दो का पेयर बनाते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा x। तो चलिए अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा क्या x प्लस 5। यहाँ पे अगर हम प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा किसके 0 पे। देखिए दोनों पद में x प्लस 5 फिर कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे क्या x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना माइनस का 5 ना। x एक हमारा शून्य का आ गया क्या माइनस का 5। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा क्या माइनस का 2। दूसरा शून्य हमारा आ गया क्या माइनस का 2। नीचे से हम लोग लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -5 व -2 है। ठीक, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक -5 आया हमारा और एक -2 आया। चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध था। ठीक, चलिए लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a के बराबर होता है ना। तो हम लिखेंगे इसमें क्या पहले बहुपद लिख लेना है कि p ऑफ x हमारा बहुपद जो दिया है वो है x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 ना। और यदि हम इसे मानक रूप द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करें, ठीक, तो यहाँ हमारा a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 1। a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसे हम a बोलते हैं, x के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं b बराबर हमारा हो जाएगा कितना 7 और जो अचर पद होता है उसे हम लोग बोलते हैं c, तो c बराबर हो जाएगा कितना 10। ठीक, और हमारा जो पहला शून्य का आया है -5, दूसरा शून्य का आया -2, तो वो भी हम लिख सकते हैं क्या कि अल्फा जो है हमारा पहला शून्य वो है -5 और जो हमारा दूसरा शून्य है बीटा जिसे हम कहते हैं वो है हमारा क्या -2। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे होता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स के गुणांक को जो हम बोलते हैं वो होता है हमारा माइनस का बी बाई ए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पहला शून्य हमारा कितना है -5, तो लिखेंगे माइनस का 5 और प्लस दूसरा शून्य हमारा माइनस का 2। इन दोनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है किसके, कहता है माइनस साइन ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक को हम बी बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना -7, बी का मान है -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, हम यहाँ लिखेंगे क्या बटे 1। ठीक, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का 7 इक्वल आ जाएगा क्या, माइनस का 7। ठीक, तो शून्यकों का हमने योगफल निकाला, वो दोनों क्या आ गया, सेम है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है इसे हम योगफल को बोलते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। वो बराबर होता है किसके, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा होता है सी और बटे हो जाएगा क्या, ए। इसका मतलब अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करें तो पहला हमारा जो शून्य है वो क्या है, माइनस का 5 है, इंटू हो जाएगा क्या दूसरा शून्य बीटा, जिसे हम वो हमारा है माइनस का 2। ये बराबर हो गया अचर पद कितना है, तो 10 है, यहाँ लिखेंगे क्या 10 और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या 1। इसका हम गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू जा 10, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 10 इक्वल क्या 10। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, संबंध की सत्यता की जांच, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के कह रहा है शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो चलिए इसके भी हल में हम लोग सेम उसी प्रकार हल करेंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे, अगला हमारा उदाहरण नंबर दूसरा है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य की जांच कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, चलिए इसे भी हम सेम पहले के जैसे हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे क्या, दिया है द्विघात बहुपद ई ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3, लिखेंगे इसलिए शून्यकों के लिए पी ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे किसके, 0 के। पी ऑफ एक्स का मान यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसे हम एक्स को लिख सकते हैं क्या, एक्स का होल स्क्वायर और -3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि हम एक सर्व समीकरण जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस √3 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस √3 और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हम लिखेंगे कि यदि x प्लस 3√3 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का √3। इसी प्रकार लिखेंगे यदि x माइनस √3 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा हमारा प्लस का √3। ठीक, इसके भी हमारे दो शून्य आ गए। पहला शून्य हमारा आया क्या, माइनस का √3 और दूसरा हमारा जो शून्य आया वो आया क्या, प्लस का √3। लिखेंगे अतः
अतः द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस अंडर रूट 3 व प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। देखेंगे क्या संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए इसमें हम सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। तो हमारा बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, या इसे हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पद नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्या प्लस 0x और माइनस 3। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे होता है क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पहला हमारा शून्य कितना है माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा है प्लस अंडर रूट 3। लिखेंगे पहला शून्य और प्लस क्या दूसरा शून्य बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 0 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे क्या 1। और हम जानते हैं यदि 0 में किसी संख्या से भाग दें तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ देखिए माइनस अंडर रूट 3, यहाँ प्लस अंडर रूट 3, तो दोनों घट के क्या आ जाएगा 0, तो मतलब ये 0 इक्वल आ जाएगा किसके 0 के। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, पहला शून्यक हमारा माइनस का अंडर रूट 3 और दूसरा शून्यक है हमारा क्या प्लस का अंडर रूट 3, बराबर लिखेंगे अचर पद कितना है माइनस का 3 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। इसका और यदि हम गुणा करें तो करड़ी इंटू करड़ी में 3 हो जाएगा क्या 3, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे माइनस का 3 इक्वल आ जाएगा कितना माइनस का 3। ठीक, LHS बराबर आ गया किसके RHS के। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अगला हमारा उदाहरण नंबर तीसरा है, द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक, तो चलिए इसे भी हम लोग हल करते हैं। तो इसके हल में लिखेंगे क्या दिया है द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक, लिखेंगे इसलिए शून्यकों के लिए p ऑफ x, p ऑफ ने यहाँ p ऑफ x की जगह क्या दिया f ऑफ x, यहाँ लिखेंगे क्या f ऑफ x बराबर 0 और f ऑफ x का जो मान दिया है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल हो जाएगा किसके 0 के। अब हमें कह रहा है इसके देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 4 चीज आ जाएगा माइनस का 12। अब हमें माइनस 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने गुणा करने पे क्या है 12/12 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 1 आए। हम लिख सकते हैं क्या 4 × 3 है ना, हमें माइनस में लाना है, पहले वाले को क्या करना है माइनस, बड़े वाले को छोटे वाले को प्लस। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चलिए लिखेंगे क्या 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या 3x और माइनस 4 इक्वल 0 ना। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा x,
एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा क्या 3x माइनस 4। यहाँ अगर हम लोग +1 कॉमन ले लें, यहाँ हमारा बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए यहाँ भी 3x माइनस 4 है, इस वाले पद में भी 3x माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा क्या x प्लस 1 बराबर हो जाएगा किसके 0 के। हम लिखेंगे यदि क्या, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा क्या 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। इसी प्रकार निकालेंगे क्या, यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारा -1। ठीक, तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे क्या आता है द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 व -1 है। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, संबंध के सत्यता की जांच, सत्यापन करेंगे। यहाँ लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। ठीक, तो सबसे पहले हमें बहुपद लिख लेना है। तो बहुपद हमारा है, बहुपद द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक, तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है किसके, -x का गुणांक और पूरे के बटे क्या x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो पहला शून्यक हमारा आया था कितना 4/3, लिखेंगे क्या 4/3 और प्लस दूसरा शून्यक आया था हमारा -1 बराबर हो जाएगा क्या x का गुणांक, x का गुणांक -1 है, यहाँ पहले से माइनस है, ये हो जाएगा हमारा कितना 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3। ठीक, इसे हल करेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा -3, ये 4 -3/3, तो 4 में से 3 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा कितना 4 -3/3 बराबर हो जाएगा 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा आ जाएगा कितना 1/3 इक्वल 1/3। अब हम लोग लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, अचर पद और बटे होता है क्या x स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा पहला शून्य आया था कितना 4/3, लिखेंगे क्या 4/3 और गुणे -1 बराबर आचर पद कितना है माइनस का हमारा 4 है, लिखेंगे -4 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ लिख देंगे क्या 3, ये हमारा आ जाएगा कितना -4/3 इक्वल माइनस का क्या 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। ठीक, तो चलिए हमें इसमें द्विघात बहुपद बनाना है, इसके हल में लिखेंगे दिया है क्या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल को हम लोग बोलते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है -3। ठीक, तथा शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है कितना, 2। ठीक, तो हम जानते हैं क्या कि यदि यदि एक द्विघात बहुपद, यदि क्या द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपद, वो द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर, अगर वो चर x में लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, p ऑफ x बराबर क्या, x स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल इंटू x, और प्लस होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया कितना, माइनस का 3 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, यहाँ रख देना है 2। तो हमारा बहुपद आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या, 3x और प्लस 2। ठीक, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर लेंगे। ठीक, अगला हमारा उदाहरण नंबर 5 है, जरा जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। फिर करा इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है इसमें, है ना। इसमें हम लोग लिखेंगे इसके हल में कि दिया है, इसमें क्या दिया है, त्रिघात बहुपद क्या, p ऑफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का क्या 3। ठीक, तरह के शून्यक कौन कौन से हैं, वगैरह पहला है 3 माइनस 1 और माइनस का 1/3 है। ठीक, तो यहाँ कह शून्यकों की जांच करनी कि शून्यक है या नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। शून्यकों की जांच में हम लोग पहला चेक करेंगे क्या, x बराबर रखेंगे क्या 3। तो शून्य क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि चर का वह मान जिसे हम दिए गए बहुपद में रखें और उस बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह दिया गया मान उस बहुपद का शून्यक है। ठीक, और यदि दिया गया मान उस बहुपद में हम लोग रखें और उस बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे वह दिया गया मान उस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, तो चलिए पहला हम लोग हमारा कह रहा है शून्यक चेक करना है 3 है या नहीं, तो हम निकालेंगे क्या, p ऑफ 3। ठीक, तो बहुपद जो हमारा px दिया है, जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 3 रखना। चलिए हम इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्या क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या 11 इंटू 3 और माइनस का आ जाएगा क्या 3। तो इसे हम लोग अगर मान निकाले पूरा तो इसको लिख सकते हैं क्या, बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 और 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 3 3 3 6 और 5 11 और 3 और 4 7 और 1 8, ये हमारा आ जाएगा कितना 81 माइनस 81 बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। ठीक, इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे -1 पे, तो p ऑफ -1 ऊपर लिखेंगे क्या 3 इंटू -1 का क्यूब फिर -5 इंटू -1 का स्क्वायर फिर -11 इंटू माइनस का 1 और ये माइनस हो जाएगा 3।
देखिए इसका -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, ठीक। और इसका वर्ग करेंगे -1 का तो ये +1 हो जाएगा, +1 का मल्टीप्लाई -5 में तो -5 हो जाएगा। और इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस 11 और ये हो जाएगा -3। ये भी हमारा कितना हो जाएगा देखिए 5 3 8 और 3 11, तो -11 प्लस का 11 क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार हम लोग एक लास्ट वाला चेक करेंगे पी ऑफ क्या माइनस कह रहा 1/3, इसे हम लिखेंगे क्या इक्वल 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, फिर माइनस हो जाएगा हमारा 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -11 इंटू माइनस का 1/3 और फिर हो जाएगा -3। इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/9, 9 3 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/9 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 5/9 माइनस 5/9, ठीक। और इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 11 प्लस का 11/3 और यहाँ आ जाएगा -3। तो इसे भी यदि हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये हो जाएगा कितना 11 - 9/3 ना। ठीक है, हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0, ठीक। लिखेंगे क्या चूंकि लिखेंगे चूंकि दिए गए तीनों शून्यकों का क्या दिए गए तीनों शून्यकों कौन कौन सा था हमारा 3, -1 व -1/3 का मान त्रिघात बहुपद p ऑफ x में रखने पर त्रिघात बहुपद p ऑफ x का मान शून्य है। x का मान क्या है, p ऑफ x का मान शून्य है, इसलिए 3, -1 व -1/3 त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक है, ठीक। लिखेंगे दिए गए तीनों शून्यकों -3 -1 व -1/3 का मान त्रिघात बहुपद में रखने पर p ऑफ x का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कहेंगे क्या इसलिए कि 3 -1 व -1/3 त्रिघात बहुपद के शून्यक है, ठीक। चलिए हम लोग संबंध के सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। इसमें हमारा बहुपद लिख लेंगे पहले p ऑफ x बराबर हमारा दिया है क्या 3x³ -5x² और माइनस का क्या 11x और -3, ठीक। ये हमारा बहुपद है 3x³ -5x² -11x और -3, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं शून्यकों का योगफल। लिखेंगे क्या शून्यकों का योगफल, तो इसके शून्यक भी दे दिया तो हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या अल्फा का जो इसके शून्यक दिया है वो क्या दिया है, शून्यक दिया है हमारा अल्फा का मान दिया है, पहला शून्यक को हम अल्फा बोलते हैं, वो दिया कितना
3 और बीटा हमारा दे दिया कितना माइनस का 1 दूसरा शून्य और तीसरा शून्य दे दिया क्या गामा जिसे कहते हैं बराबर माइनस का 1/3। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है हमारा तो क्या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसे हम कहते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस होता है b/a। b क्या है एक्स स्क्वायर का माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे होता है क्या एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है 3 है और बीटा का मान -1 प्लस माइनस माइनस यहाँ फिर क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -5 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है -5 है पहले से -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3 और इसे हम हल करेंगे 3 में से 2 3 में 6 -1 5/3 आ जाएगा। ये हमारा जाएगा कितना 5/3 बराबर क्या 5/3। ये निकल गया शून्यकों का योगफल। त्रिघात बहुपद में हम लोग योगफल दो टाइप से निकालते हैं। पहला होता है क्या केवल सिंगल शून्यकों का योगफल, फिर हम लोग क्या करते हैं दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल लिखते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा, लिखेंगे क्या अल्फा इंटू बीटा, फिर होता है क्या प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस होता है क्या गामा या अल्फा इंटू गामा बराबर होता है क्या एक्स का गुणांक बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक। पहला होता है माइनस के साथ, दूसरा प्लस के साथ और तीसरा हो जाएगा माइनस के साथ। अल्फा इंटू बीटा पहला हो जाएगा कितना ये जाएगा हमारा 3 इंटू बीटा का मान कितना -1 है तो यहाँ माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा बीटा कितना है -1 इंटू हो जाएगा गामा है हमारा -1/3 और प्लस हो जाएगा अल्फा है कितना 3 इंटू गामा है -1/3 बराबर एक्स का गुणांक कितना है माइनस का कितना है 11 और एक्स क्यूब का गुणांक हमारा कितना 3। देखिए एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 और इसे हम यदि हल करेंगे ये हमारा आ जाएगा कितना -11/3 इक्वल -11/3 है ना। और लास्ट होता है हमारा क्या शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है तो डी अपान क्या यहाँ अचर पद लिख सकते हैं क्या अचर पद बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक। ये हमारा बराबर अचर पद कितना है -3 है, यहाँ लिखेंगे क्या पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा हो जाएगा कितना अल्फा कितना 3 है इंटू बीटा है -1 और ये है हमारा -1/3 और बराबर हो जाएगा अचर पद कितना है -3 है और पूरे के बटे जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक वो भी 3 है। ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा है ना। ये होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये माइनस और माइनस जाएगा हमारा +3/3 कट के क्या जाएगा 1 और यहाँ -1 का गुणा -1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1 = 1 आ जाएगा।